तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने 25 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी देने का ऐलान किया है इस क्वार्टर में। चलिए नंबर देख लेते हैं, नंबर क्या है, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेस के लिए लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 437 करोड़ के आसपास। पिछले साल मात्र 253 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 448 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 60% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 3% के आसपास बढ़ा हुआ देखने को मिला है। तो क्वार्टर साल दर साल दोनों में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 375 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 221 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 390 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा मार खाई है, क्योंकि रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मात्र 3% बढ़ा है। लेकिन कंपनी के खर्चे देखें तो वो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 45 से 46 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 35 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 77 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि अचानक से इतनी बड़ी तेजी कैसे आ गई कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो देखिए प्रॉफिट के अंदर कोई तेजी वेजी नहीं है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट गिरा हुआ देखने को मिला है। लेकिन इस क्वार्टर में क्या हुआ है, इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के रूप में 22 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ का लॉस लगा था। आप यहीं पे देख लीजिए कंपनी के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ का लॉस था, इस क्वार्टर में 22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। उसकी वजह से आपको इस क्वार्टर का प्रॉफिट आपको ज़्यादा देखने को मिला है। अगर एक्सेप्शनल आइटम से पहले अगर जाते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 69 करोड़ के आसपास, पिछले साल 37 करोड़, अभी देखें तो घट के 65 करोड़ के आसपास है। तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन पिछले साल से देखें तो पिछले साल से कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस क्या हुआ है, पिछले क्वार्टर में 1.23, पिछले साल 0.86, अभी देखें तो 1.69 है। तो ईपीएस बढ़ता हुआ देखने को क्यों मिला है, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा हुआ है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है, इसलिए कंपनी का ईपीएस आपको हाई देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ तो देखिए साल से साल तो बहुत बेहतरीन नंबर है, नो कंपेयर, बहुत बेहतरीन नंबर है। 60-70% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 60-70% का प्रॉफिट ग्रोथ है। लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 1 से 2% बढ़ा हुआ, ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है। ऊपर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा गिरता हुआ आपको देखने को मिला है पिछले क्वार्टर में। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से मिक्स टाइप के नंबर है, फ्लैट टाइप के नंबर है। ज़्यादा बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी वाले नंबर तो है नहीं। लेकिन अगर तेजी आती है इस नंबर की वजह से शेयर के अंदर, तो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी होगी आपको प्रॉफिट बुक करने का। बाकी आपके पास पैसे हैं तो आप जानते हैं कि आपके पैसे को कैसे हैंडल करना है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से नंबर जो क्वार्टर जो नंबर है थोड़े से कमजोर जाते हुए देखने को मिले। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।